नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर बारूदी सुरंग विस्फोट के आरोपी हार्डकोर नक्सली चंद्र मांझी उर्फ रामचंद्र सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो नया बस्ती में सुरंग विस्फोट में शहीद हो गए थे। न्यायिक हिरासत में नक्सली को फिलहाल तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। एसपी को सूचना घाट के जमुनिया जंगल में है, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। नक्सली पर नावाडीह और बोकारो थर्मल थाने में कई मामले दर्ज हैं। और बड़ी खबर, जहां पर घर जलकर राख हो गए। राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलाश गाछी के नाकिरटोला गांव की ये पूरी घटना। यहां फरजूल शेख के घर में शाम करीब 6:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी आग की चिंगारी फूस से बने घर में फैल गई और देखते इस आग ने पड़ोस के घरों को भी अपने चपेट में ले लिया। मौके पर जुटे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया। तब तक लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अगलगी की घटना में घर में रखे अनाज, दस्तावेज, कैश और लाखों रुपए के सामान जलकर और बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां पर कुंडहित प्रखंड के बुरारडीह गांव में 2 अलग अलग खलिहान में आग लग गई। खलिहान में भीषण आग लगने से हजारों की हो गई। आग इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक तपन मंडल और उज्जवल मंडल के खलिहान में आग लगी थी। पीड़ित किसान सब कुछ जल जाने के बाद अब प्रशासन मदद की गुहार लगा। और दुमका से बड़ी खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में आग लग गई है। दिघी के एलएनटीडी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये क्वार्टर बताया जा रहा है और दिघी ओपी इस वक्त मौजूद है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ लोगों के झुलसने पर जानकारी आ रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दुमका से, जहां पर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में आग लगने की घटना सामने आई है। दिघी के एलएनटीडी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये क्वार्टर बताया जा रहा है। दिघी ओपी पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग लगने की वजह पता लगाया। कुछ लोगों के यहां पर झुलसने की भी जानकारी मिली है। और गिरिडीह में समेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र को पर्यटन स्थल जैन समाज के प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात की, जिसके बाद पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन और इको टूरिज्म की गतिविधियों पर तत्काल तौर पर रोक लगा दी गई है। पारसनाथ क्षेत्र में शराब और की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इस फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जाहिर की है और सरकार का भी आभार जताया है। तो समेद शिखर पर केंद्र का ये बड़ा फैसला, इस फैसले के बाद जैन समाज में काफी खुशी देखी जा रही है। पर्यटन और इको टूरिज्म पर यहां पर रोक लगाई गई है। तो पारसनाथ पर्वत की पवित्रता कायम रहेगी और इस फैसले से जैन समाज में खुशी की लहर है।
तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारसनाथ को इको टूरिज्म से बाहर करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जैन समाज के देश भर में चल रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर इसकी मांग भी की थी। मुख्यमंत्री की मांग पर ही केंद्र सरकार ने पारसनाथ पर टूरिज्म के साथ साथ मांस मदिरा की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। इससे जैन समाज की बड़ी मांग पूरी हुई है। पारसनाथ पर्वत पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड में सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने जहां पर केंद्र की पहल के बाद सीएम की ओर से पत्र लिखने का दावा किया है, वहीं पर जेएमएम और कांग्रेस ने राज्य सरकार और हेमंत सोरेन के दबाव के बाद ही फैसला लिए जाने का दावा किया है। अफसोस की बात है कि राज्य सरकार को जो रिकमेंडेशन करके केंद्र सरकार को भेजना था ताकि इन चीजों पर स्थगन लग सके, रोक लग सके, वो राज्य सरकार ने भेजने में डिले किया। तो मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की चिट्ठी मिलने के बाद ही चिट्ठी लिखने की क्यों सूझी, ये उन्हें बताना चाहिए। और बहरहाल उनकी चिट्ठी मिलने के सिर्फ 2 घंटे के भीतर सारी चीजों पर केंद्रीय सरकार ने स्थगन लगा दिया। यह दिखाता है कि हम पारसनाथ पर्वत की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरे तरीके से संकल्पित हैं, लेकिन इस विलंब को मुख्यमंत्री को अनुशंसा करने में जो विलंब हुई, इसके कारण उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। जो जैन धर्मावलंबी की भावनाओं के खिलाफ इस तरह के निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय को अंततः वापस लेना पड़ा। और ये तमाम जैन धर्मावलंबियों, झारखंड की तमाम जनता और झारखंड सरकार की जीत मानी जाएगी। अंततः बाध्य होना पड़ा केंद्र सरकार को अपनी उस फैसले को वापस लेने पर, जो कहीं न कहीं एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों के भावनाओं के खिलाफ था। तो चलिए, सुबुद्धि आया, झारखंड सरकार के पहल करने के बाद ये वापस लेने को बाध्य हुए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को इस विषय पर पत्र भी लिखा और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन सरकार के दबाव में जो पूर्व की अधिसूचना थी, वो अधिसूचना को निरस्त किया। तो स्वाभाविक तौर पे जैन धर्मावलंबियों की जो भावनाएं थी, वो भावना आहत होने से बची है। और गिरिडीह में वंदना करने जा रहे जैन धर्मावलंबियों का आरोप ये है कि पारसनाथ की पवित्रता भंग की जा रही है। दरअसल कई ऐसे लोग भी शिखर पर जा रहे हैं जो चप्पल पहने हैं, वहीं नशीले पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं। इधर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। वंदना मार्ग की शुरुआत में ही पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं शिवहर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है इस वक्त। और देखिए, समाधान कार्यक्रम के जरिए, समाधान यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी इस वक्त शिवहर में। लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए। समाधान यात्रा का आज दूसरा दिन और आज शिवहर और सीतामढ़ी में नीतीश कुमार की यात्रा है। इस वक्त शिवहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम में सीतामढ़ी की यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार होंगे। तो शिवहर के बसैया में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी, विकास कार्यों का नीतीश कुमार यहां पर जायजा ले रहे हैं। लोगों में खासकर काफी उत्साह देखा जा रहा था। इसके पहले भी जब हमारे सहयोगी वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने साफ तौर पर बताया कि जो भी समस्याएं हैं वो नीतीश कुमार के सामने रखी जाएगी ताकि सीएम उसका जल्द से जल्द समाधान कर पाए। और इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, जो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, सीएम नीतीश कुमार खुद उन समस्याओं को जाने और निराकरण करें। तो शिवहर में नीतीश कुमार की मौजूदगी, बसैया गांव में विकास कार्यों का सीएम नीतीश कुमार इस वक्त जायजा ले रहे हैं। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी हो चुकी है, मैं तस्वीरों के जरिए भी देख रही हूं। लोगों में कितना उत्साह, और नीतीश कुमार इस वक्त विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए। दीपक, बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। और शेख बैसैया, एक गांव है शिवहर में, जहां पे मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं।
और इस गांव में विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। और चूंकि इस बार समाधान यात्रा में नीतीश कुमार ऑन स्पॉट पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद उनकी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने विकास से कार्य किया है वो जमीन पर कितना पहुंचा है। और इसी वजह से उन्होंने कहा भी था कि समाधान यात्रा में मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और विकास कार्यों को देखना चाहता हूं। तो उसी कड़ी का हिस्सा ये समाधान यात्रा। और इस वक्त देखिए उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान भी मौजूद हैं और दूसरे मंत्री भी मौजूद हैं और वो लगातार अगल बगल जो लोग हैं वो भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे अब कुछ देर के बाद आगे कुछ जो विकास कार्य हुए हैं और जो योजनाएं चलाई गई है उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शेख बैसहिया गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और अगल बगल के लोग जो उनको अभिवादन कर रहे हैं उनका अभिवादन का जवाब भी दे रहे हैं। देखिए जैसे ही कुछ महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने अभिवादन किया, लोगों से बातचीत भी की। इस वक्त भी तस्वीर देखिए, हम कोशिश करते हैं क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। तो देखिए बिल्कुल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कुछ लोगों से बातचीत, कुछ महिलाओं ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश की और मुख्यमंत्री उनसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इस वजह से नजदीक नहीं जा पा रहे हैं हम। मुख्यमंत्री से वार्ता क्या हो रही है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीर दिखाते रहें, तस्वीर के मदद से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी बात है, समाधान यात्रा में नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि जब तक आप खुद लोगों के बीच में नहीं पहुंचे, लोगों से बातचीत नहीं करें, तब तक कई बात की सच्चाई नहीं मिल पाती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए एक विद्यालय है, समेकित इकबाल स्कूल, जहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। एक छोटा सा स्कूल है और उस स्कूल का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और मुलाकात करने के बाद फिर से, चूंकि स्कूल के अंदर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहां का भी चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से हम आपको अंदर की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको बाहर की तस्वीर दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक समेकित बाल स्कूल है जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अभी अंदर जायजा ले रहे हैं। चूंकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं, इस वजह से हम अंदर की तस्वीर अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर भी रास्ते में जो लोग भी मिल रहे हैं उनका मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी रुक कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाधान यात्रा में लोगों से कई चीज की जानकारी मिल जाएगी। मंत्री जो है वो हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ट्राईसाइकिल का वितरण भी होगा, यहाँ भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन आपको इसके पहले तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री एक स्कूल में गए और वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्र है, वो आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर भी अभी प्रवेश किए हैं, वहाँ का भी उन्होंने जायजा लिया। और फिर मुख्यमंत्री फिर पहुंचेंगे जहाँ पे ट्राईसाइकिल का वितरण है, सफाई जो स्वच्छ कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है, वो भी उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीर है शेख बैसहिया गांव की जो शिवहर में पड़ता है और नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का दूसरा दिन है। शुरुआत उन्होंने वाल्मीकि नगर से की थी, लेकिन आज दूसरा दिन है शेख बैसहिया शिवहर में। इसके बाद यहाँ से वो सीतामढ़ी के लिए रवाना होंगे और वहाँ भी वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से तस्वीर। मुख्यमंत्री के साथ देवेश चंद्र ठाकुर जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं वो भी मौजूद हैं
और मुख्यमंत्री वहां से निकलने के बाद एक बार फिर से लोगों के बीच मौजूद और इस वक्त ट्राई साइकिल में लोग दिख रहे हैं और स्वच्छता कर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूदा नीतीश कुमार उन्हें देखने के लिए रुक गए और देखने के बाद मुख्यमंत्री फिर से यहाँ से रवाना। लेकिन अभी जो मुलाकात हो रही है और बातचीत हो रही है स्वच्छता कर्मियों से, और इस वक्त देखिए जो दिव्यांग है उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि इस समाधान यात्रा के जरिए जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए, जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, और इसलिए इस यात्रा को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इसी पर हम लगातार जो आपको जानकारी देते जा रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रही हैं वो दिव्यांग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सफाई कर्मियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री चूंकि देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री की पूरी कोशिश है कि जमीनी हकीकत क्या है विकास की, लोगों की समस्या क्या है वो भी जाने, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने समाधान यात्रा की शुरुआत की तो वहां पे देखिए सोनाली, बिल्कुल देखिए सोनाली, निश्चित तौर पे ये जो नीतीश कुमार की इस बार की समाधान यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खासकर इस यात्रा में कई सारी ऐसी बातें नीतीश कुमार को देखने को मिली है। खासकर हमने वाल्मीकि नगर में देखा था कि कई महिलाओं ने, कुछ बच्चियों ने स्कूल की शिकायत की थी, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत निर्देश देकर यह आश्वासन दिया कि वो स्कूल बनाया जाएगा। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि भाई समाधान यात्रा में जमीनी हकीकत की असली सच्चाई सामने आए, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि भाई विकास कार्यों का सही जायजा तभी मिलेगा जब आप अचानक से पहुंचेंगे और लोगों के बीच में पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर उसी कड़ी का हिस्सा है जब मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद लोगों से जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। देखिए कई सारी महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके बीच में भी मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज आप तक पहुंचे। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी और किस तरह से उसका निराकरण किया जाए। तो देखिए समस्या सुन रहे हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद लोगों से मिल रहे हैं। लोग भी बेहद उत्साहित हो जाते हैं, खासकर जब मुख्यमंत्री को अपने बीच में जब जनता पाती है तो उत्साह होना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि लगातार जब मुख्यमंत्री की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री के चेहरे की खुशी से भी आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में पाकर वो भी बेहद उत्साहित, और उत्साह स्वाभाविक है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव, उसके पहले अगर जनता के बीच में जाकर आप उनकी समस्या सुनिए, आप उसके समाधान कीजिए, तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह होगा। और मुख्यमंत्री को भी जो फीडबैक है, ओरिजिनल फीडबैक, वो फीडबैक मिलेगा। और यही वजह है कि इसके पहले जो यात्रा होती थी तो मुख्यमंत्री एक सभा करते थे, सभा में उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जैसे इस वक्त तस्वीर देखिए, इस वक्त जब मुख्यमंत्री को जैसे ही अपने करीब पाते हैं लोग तो वो मुख्यमंत्री को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। और इस वक्त पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब लोग मिलकर, और मुख्यमंत्री एक
प्रीपेड मीटर लगाया गया है ग्रामीण इलाकों में। ये प्रीपेड मीटर लगाया गया है जिसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ये ग्रामीण इलाकों में अगर जिसकी शुरुआत की गई है उसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री को दिख गई। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विकास कार्य हो रहा है मुख्यमंत्री बिहार सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, तो उसकी तस्वीर तभी दिखेगी जब मुख्यमंत्री अचानक से पहुंचा। और मुख्यमंत्री जब इस गांव में पहुंचे तो उन्हें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिखा, और इस तस्वीर को देखकर मुख्यमंत्री के चेहरे की खुशी आप समझ सकते हैं कि जो योजनाएं चलाई जाती है, खासकर देखिए सोनाली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कोई सरकार योजना चलाती है, वो जमीनी हकीकत उसकी क्या है, वो जनता तक सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। और यही वजह है कि इस बार के समाधान यात्रा को हम इस मायने में भी अलग मान सकते हैं कि अगर जनता के बीच में जाएगा, अचानक से लोगों के बीच में पहुंचेंगे, तब जो सच्चाई सामने आएगी, जो कमियां दिखेगी समय रहते उसे दूर किया जा सकता है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें वो तस्वीर दिखाई जा रही, तस्वीर दिख भी रही है। और अगर आप लोगों से अचानक मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल आनंद, इससे पहले भी मैं देख पा रही थी कि आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का किस तरीके से फीडबैक मिल रहा था, किस तरीके का उनका रिस्पांस है, वो भी आपने दर्शकों को बताया। लोग इस वक्त बेहद उत्साहित है। खासकर एक महिला से आपने बात की, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि गांव में नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है। क्या इन समस्याओं का सीएम नीतीश कुमार के सामने अभी तक रखा गया है और किस तरीके से समाधान किया जाएगा इन समस्याओं को लेकर? आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं लोग। देखिए, हम बात कर बताएंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार क्या बोल रही है सुनिए। तो माननीय मुख्यमंत्री देखिए बच्चों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो बच्चों ने कहा है कि गांव को शहर बनाने के लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, और यह आभार मुख्यमंत्री। तो देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने नल कल जल का पोस्टर लिया था और उसे मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया। जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, जो नल कल जल योजना की बात कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, और खासकर नल कल जल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो 7 निश्चय के अंतर्गत है, उसके बारे में कई बार सवाल उठे हैं। लेकिन उनकी तस्वीर अगर मुख्यमंत्री खुद देखे तो अधिकारियों के ऊपर भी दबाव रहता है कि कोई भी गलत काम करेंगे तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले सकते हैं कभी भी जाकर। तो इस वजह से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तस्वीर दिखी है, इस वक्त मुख्यमंत्री एक और आगे की ओर बढ़ चुके हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कोई विकास कार्य, खासकर जो ग्रामीण इलाकों के लिए विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर जानना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार जब आप पटना में बैठकर मीटिंग करते हैं, आपके पास जब अधिकारियों का फीडबैक आता है, तो फीडबैक कितना सही या गलत है वो तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक आप उनके बीच में न जाएं। और जब शेख वैसे ही गांव में जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर जाकर, इस वक्त देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त ये तस्वीर जहां पे मुख्यमंत्री खुद ग्रामीण जो पूरे गांव को एक तरीके से उन्होंने भ्रमण कर लिया, और इस दौरान कई सारी जानकारी भी मुख्यमंत्री को मिल रही है। और वो लोगों से मिलकर, और कई हमने देखा कि कुछ महिलाओं ने उनसे कुछ बातें की, कुछ समस्याओं को बताया, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारी को निर्देश भी दिया कि जो कमियां इसे देखें। तो ये तस्वीर है सीख में सही गांव की, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। चूंकि इस बार ये दौरा बाकी दूसरे दौरे से काफी अलग है, चूंकि हर बार यात्रा में मुख्यमंत्री किसी एक निश्चित जगह पर जाते थे और लोगों से मुलाकात करने के बाद एक चुनावी सभा होती थी, लेकिन आपकी जगह एक सभा होती थी जिसे मुख्यमंत्री संबोधित करते थे। लेकिन इस बार